अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इवन और ऑड फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन जो है हम सब लोग जानते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है? अगर किसी भी फंक्शन के अंदर हम x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं और फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। जैसा कि ये हमारे पास अगर एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक फंक्शन है, तो अगर इसमें हम रिप्लेस करते हैं x की जगह पे -x तो ये हमारे पास दोबारा x स्क्वायर ही बन रहा है, तो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो ये हमारे पास है इवन फंक्शन। इसी तरह ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर हम x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास उस फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आ जाता है। जैसे कि हमारे पास ये है f ऑफ -x करें तो -f ऑफ x आ जाए, तो ये हमारे पास होगा ऑड फंक्शन। अच्छा, अब हम कुछ इसमें ना कुछ बातों को, कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जो हमारे पास होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन या इवन हो या ऑड हो। तो देखें, आइडेंटिटी फंक्शन जो है ना वो हमारे पास होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें जो नंबर भी पुट करेंगे इनपुट से आउटपुट दोनों सेम होंगे। मतलब देखें, अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं x की जगह पे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करते हैं 2 ही आएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब ये इवन है या ऑड है? तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? ऑड फंक्शन है। अगर आप इसमें इस फंक्शन के अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर आप इसमें रिप्लेस करते हैं x की जगह पे -x तो ये हमारे पास आ रहा है, ये -x बनेगा और ये माइनस साथ में x किसके इक्वल था? f ऑफ x के। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। अच्छा, इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन जो है वो इवन होता है या ऑड? कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन ये है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जस्ट लाइक c। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये इवन है या ऑड है? तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं ना x की जगह पे -x, अब इधर तो x है ही नहीं जिसकी जगह पे हम -x लगाएं, इधर तो c ही आएगा। तो f ऑफ -x जो है वो c क्या है? c तो हमारा f ऑफ x ही है। तो ये देखिए, हमने फंक्शन के अंदर x की जगह पे -x रिप्लेस किया तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आया, तो ये इवन होगा। अच्छा, अब ना एक ऐसा फंक्शन देखिए, आमतौर पे क्या होता है, फंक्शन या तो इवन होता है या ऑड होता है, लेकिन ऐसा फंक्शन जो इवन भी है और ऑड दोनों है, वो कौन सा फंक्शन है? अब है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन वो कांस्टेंट कौन सा है? f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ना, इसको हम कह सकते हैं ये बोथ इवन एंड ऑड है। कैसे? अगर आप इसमें x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे -x तो 0 का तो 0 ही रहेगा। तो f ऑफ -x 0 किसके इक्वल है? f ऑफ x के। इस केस में हमने इसको इवन कह दिया। अब हम इसको ऑड कैसे बनाएंगे? अगर दोबारा हम इसमें जब ये पुट किया -x, तो ये देखें -x 0 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू 0, उससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता, 0 ही रहेगा। तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा और 0 की जगह पे दोबारा आप f ऑफ x लगा दे तो अब ऑड भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 0 फंक्शन है ये इवन भी है और ऑड भी है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं। मसलन आपको पता है, अगर एक फंक्शन हमारे पास इवन है और एक फंक्शन ऑड है तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी? मसलन ये देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, अब ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। एक हम लेते हैं इवन फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। पहला फंक्शन जो है वो ऑड है, दूसरा इवन है। अब क्वेश्चन अगर ये हो कि कंपोजिशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज, तो उसके ऑप्शन में हो इवन, ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो क्या होगा? ये देखें, f ऑफ g कंपोजिशन वाला फॉर्मूला है f इंटू g ऑफ x
एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लगाना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है। तो देखें, अगर एक फंक्शन आपके पास ऑड है, दूसरा फंक्शन आपके पास इवन है, तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, आपने याद रखना है, इवन होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम मजीद इसको देखते हैं। इसके बाद अगर दोनों फंक्शन हमारे पास ऑड होंगे ना, तो फिर भी उसका आंसर जो है वो कंपोजिशन उसकी ऑड ही होगी। तो ये रिजल्ट जो है, अगर हमारा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, फॉर एग्जांपल वो एक्स है, ये ऑड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऑड है। इवन आप साइन ले लें, साइन एक्स क्या है, ऑड। तो अगर दोनों फंक्शन ऑड है तो इनकी जो कंपोजिशन होगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो भी हमारे पास क्या होगी, ऑड होगी। और अगर हमारे पास दोनों फंक्शन इवन होंगे तो फिर उनकी जो कंपोजिशन आएगी वो इवन होगी। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स cos x इवन होता है, मैं cos x ले रहा हूं, उसके बाद एक और फंक्शन है g ऑफ x फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, ये भी इवन होता है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसको चले हम कर भी लेते हैं, f इनटू g ऑफ x, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, अब f वाले फंक्शन के अंदर क्या करना है, x की जगह पे x स्क्वायर पुट करना है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये क्या होगा, इवन ही होगा। तो अगर दोनों फंक्शन इवन होंगे तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास इवन ही आएगा। अच्छा, अब ना मैं आपको एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जिससे हम ये वाला जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n जो है ये इक्वल होता है e के। ठीक है, तो इसमें अगर कोई हमारे पास कोई डिफिकल्ट टर्म आती है तो उसको हम सिंपलीफाई, उसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका समझे। ये देखिए, अगर हमारे पास ये लिखा है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 5n एंड n ओवर 3, चलिए ये कर लें, ये मैंने कुछ लिखा है। अब इसका जवाब पता क्या होगा, ये सेकंड टर्म और ये पावर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर 5n सेकंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करें इसकी पावर के साथ n ओवर 3। ठीक है, तो ये देखें n से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 1 ओवर 15। ठीक है, अच्छा ये जो भी आंसर आएगा ना, ये e की पावर में लिख दें, e की पावर 1 ओवर 15। क्या तरीका है कि जो सेकंड टर्म है उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है वो e की पावर में लिख दें। जैसे देखें ना, अगर इसी को देख लें हम, यहां पे सेकंड टर्म क्या है, 1 ओवर n और पावर क्या है n, तो ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस 1 को e की पावर में लिखते हैं, तो e की पावर 1 क्या है, e के इक्वल होगा। जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर हम लॉपिटल रूल और कुछ मजीद हम इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कि बोर्ड के पेपर में भी इंपॉर्टेंट है और ई कैड के पेपर में भी, उनको हम देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।